जैसे एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि सर ब्लॉकेज क्या होता है, मतलब ब्लॉकेज किसे कहते हैं हम। तो मेरा जो करियर था एक्वालाइफ में ऐसे स्टार्ट हुआ कि जो हमारी डी मॉल की जो फ्रेंचाइजी है, मैं 8 साल बन गया था और 8 साल तक मैंने कभी भी एक्वालाइफ यूज़ नहीं करी थी। तो जब भी हम मीटिंग करने जाते थे, तो वहाँ पे ना हम एक एक्सक्यूज़ देते थे कि जब एक्वालाइफ की बारी जैसे हमारे सीनियर आएँगे और एक ऐसी मशीन है, जादुई मशीन है, जो आपसे बिना बताए ये बता देगी, ऐसे बता देगी, फ्यूचर बता देगी। हालाँकि हम उस बातों को सिर्फ़ टालते थे। लेकिन मैंने डी मॉल ऑफ़िस में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जिनकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन स्टिल वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे एक्वालाइफ से। तो मुझे लगा ना यार अब सीखना चाहिए, कुछ आना चाहिए एक्वालाइफ के बारे में। लेकिन वहाँ पे चीज़ क्या हुई कि जिन लोगों को वहाँ पे एक्वालाइफ आती थी, मैंने उनसे बात करी। तो किसी ने कहा कि येलो पॉइंट पे टेस्ट होता है, किसी ने कहा येलो पॉइंट पे टेस्ट नहीं होता है, किसी ने कहा कि ब्लैक डॉट ऐसे होते हैं। मतलब अगर 10 लोगों से मैंने बात करी तो 10 लोगों ने मुझे अलग-अलग बातें बताई। तो उनमें से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि सपोज़ कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको एक्वालाइफ पेट पे लगा देनी चाहिए। अगर आपको टाँग में दर्द हो रहा है तो एक्वालाइफ आपको टाँग पे लगा देनी चाहिए। अच्छा जो प्रोब होता है, कुछ लोगों का ये मानना था कि जो प्रोब होता है, आपके सपोज़ करो कि अगर आपके माथे पे दर्द है, तो माथे पे आप ये लगा दीजिए जो होता है हमारा चिपकाने वाला जो प्रोब होता है, वो आपने लगा दिया, यहाँ पे पैच हो दिया और यहाँ पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। बहुत सारी ऐसी बातें थी। उसके बाद में हालाँकि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है, मैं बीएससी आईटी मैं जब जॉब करता था अमेज़न वगैरह में, तो फिर मैंने सोचा कि ना मुझे इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता होना चाहिए। तो मैंने जब गूगल पे सर्च मारा तो मुझे पता चला इसे कुछ एक्यूप्रेशर कहते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम तब सुना कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर में कुछ लोग पॉइंट दबाते हैं, आपको दर्द होता है और जल्दी ठीक हो जाते हैं। एलोपैथी के अंदर कोई सहारा नहीं लेना पड़ता, कुछ ऐसी चीज़ें थी। अब मुझे ट्रेनिंग लेनी थी, तो उसके बाद में फिर मैंने गूगल पे ही मैंने सर्च मारा और एक फ्री वर्कशॉप थी आपके पहाड़गंज, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। मैं वहाँ पे गया, मैंने पूरे दिन वहाँ पे एक जो क्लास थी वो मैंने अटेंड करी। अटेंड करने के बाद में जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उनका नाम था राकेश सर। राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्होंने इंडिया के अंदर एक्यूप्रेशर की चीज़ें चालू करी थी। मेरे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि आप अगर सीखना चाहते हो, तो आप स्केच से चालू करो और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग करो। तो जब भी आपने देखा होगा, जब भी मैं प्रोडक्ट्स के बारे में किसी चीज़ के बारे में बताता हूँ, तो मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि आपको आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो एडवांस फिर कुछ नहीं रहता है, एडवांस आपको बहुत आसानी से समझ में आता है। उसके बाद में मैंने सबसे पहला जो कोर्स करा वहाँ से, वो था रिफ्लेक्सोलॉजी। सबसे पहला कोर्स करा मैंने। फिर उसके बाद में फिर मैं एमडी में गया, फिर इलेक्ट्रो में गया, फिर डॉक्टर ए भी मैंने सीखा। जब ये मेरे पास सर्टिफिकेट आ गए, ये सारी चीज़ें हो गई, नॉलेज आ गई, तो मुझे 6-7 महीने लगे। उसके बाद जब वहाँ वापस आए, तो मैंने रुपेश सर से कहा कि रुपेश सर अब मुझे आप एक्वालाइफ दो, क्योंकि अब हम लीगल हो गए हैं। देन हमने वो एक्वालाइफ की जो ट्रेनिंग थी, वो स्टार्ट करी थी। तो उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा रहा, हम पहले फिजिकल करते थे, फिर हमने उसको ऑनलाइन शिफ्ट करा और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि जो लोगों को चाहिए था वो हमने दिया। जो लोग सुनना चाहते थे, वाकई में जानना चाहते थे एक्वालाइफ के बारे में, हमने उस चीज़ के बारे में बताया। दूसरा दूसरा एक चीज़ और, अभी जो आप ये हॉरर पॉइंट देख रहे हैं, तो हॉरर पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो एक्वालाइफ में नहीं है। अगर आप एक्वालाइफ की बुक उठा के देखोगे, उसमें हालांकि समझाया गया है और वो हॉरर पॉइंट हमारी एक्वालाइफ में है ऑलरेडी। जो आप येलो पॉइंट देखते हैं ना, येलो पॉइंट पीछे है, वो हमारे हॉरर पॉइंट ही है एक्वालाइफ की किताब के अंदर। बट मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जब मैंने एमडी सीखा, तो एमडी एक्यूप्रेशर के अंदर जो हमारी पूरी बॉडी होती है, उसके अंदर 361 पॉइंट होते हैं। फिर उनको छोटा करा, फिर वो 12 में कन्वर्ट करा। तो फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ना अगर हम इनके ऊपर भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो रिजल्ट है ना एक्वालाइफ का, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तब वो मैंने जो चार्ट है ना, जो अभी आप देखते हैं, वो चार्ट फिर मैं लाया उनको, फिर हमने उस टाइम से फिर हमने एक्वालाइफ के अंदर वो 12 जो हॉरर पॉइंट है वो अलग से हमने शामिल करे, ताकि जो रिजल्ट की जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत अच्छी हो जाए एक्वालाइफ के जरिए में। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्वालाइफ के अंदर छुपी हुई है। और अभी तकरीबन साल भर हो गया जब हम एक्वालाइफ पे काम नहीं कर रहे थे। क्यों? अभी हमारी ना एक एनएसपी में मीटिंग हुई थी। एनएसपी में जब मीटिंग हुई, तो विकास सर है, उन्होंने कहा कि ना अभी एक्वालाइफ का ये लास्ट स्टॉक चल रहा है, उसके बाद अभी कंफ्यूजन है कि आए ना आए। तो अभी एक पोस्टर आया था, अभी आपने देखा 10 दिन पहले पोस्टर आया था, उसमें लिखा था कि कुछ प्रोडक्ट्स कंपनी बंद कर रही है, उसमें एक्वालाइफ नहीं है। तो फिर हमने दोबारा सोचा कि अब हम एक्वालाइफ से दोबारा से काम करेंगे। हालांकि हमने सोशल मीडिया से बहुत एक्वालाइफ बेची है, हमने कुछ टीम बनाई है और अभी हमने वो जो काम है दोबारा से चालू कर दिया है।
लेकिन आज ये अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्वालाइफ। बेसिकली एक्वालाइफ क्या है, वो कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक्वालाइफ में हम धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, ध्यान समझिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने पोस्टर भी देखा होगा, और जब हम इस सेशन को कंप्लीट कर लेंगे, इतना तो मेरा प्रॉमिस है कि आपको हर बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो करना आ जाएगा। और दूसरा, आपको एलोपैथी से ज़्यादा विश्वास आपको अपनी एक्वालाइफ पे हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको सेलुलर लेवल पे थोड़ा सा ले जाऊंगा, थोड़ा सा साइंस के अंदर अभी हम घुसेंगे। तो मेरा ऐसा भी मानना है, क्योंकि जब हम क्लास के अंदर होते हैं तो कुछ लोग बहुत अच्छा समझते हैं, उनको पता होता है कि लिवर हमारा कहाँ पे है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, या जिन्होंने कभी सुना भी नहीं होता कि हमारा लिवर कहाँ पे है। तो हम दोनों तरह के जो लोग हैं उनको लेके चलेंगे, ताकि चीजें ऊपर से ना जाए, है ना। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे ब्लॉकेज पे, ब्लॉकेज, है ना। क्योंकि जब भी आप एक्वालाइफ की बारी आती है तो हर कोई इंसान कहता है कि अगर आपको करंट आ रहा है तो इन द सेंस वहां पे क्या हो गई है, ब्लॉकेज हो गई है ना। हर इंसान कहता है ब्लॉकेज हो गई है। ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, और उससे हम क्या समझते हैं। अभी तक कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लॉकेज का मतलब लोग मानते हैं कि ये हमारी नसें हैं और इसके अंदर ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। नस के अंदर जो खून है वो फ्लो कर रहा है। तो ब्लॉकेज लोग ये समझते हैं कि ये हमारा कुछ पत्थर सा आ गया है और इसने क्या करा, इसने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, और इसी को हम ब्लॉकेज समझते हैं, है ना। रियलिटी है कुछ ऐसा, ऐसे ही होता है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर ये ब्लॉकेज हो जाता है तो फिर ये जो ब्लड है, यानी कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। रियलिटी बात है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि हार्ट अटैक कैसे आते हैं, हार्ट अटैक कैसे आते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। लेकिन जब ब्लॉकेज आपका हुआ, यानी कि जो आपका खून है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाया, ऑक्सीजन नहीं मिला, और आपको हार्ट अटैक आ गया। ऐसे ही होता है। तो अगर हम इसको ब्लॉकेज मान ले, बाई चांस अगर मान लेते हैं, तो फिर तो जो लोग बोल रहे हैं कि ब्लॉकेज हो जाता है, इस हिसाब से तो बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ जाना चाहिए, है ना। तो यानी कि अगर जैसे आपका ये अगर दिल है, आपका दिल की जो नसें होती हैं, इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, यानी कि रास्ता पतला हो गया, इनमें जो खून है बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये ब्लॉकेज पूरा हो गया, खून नहीं जा पाया आर पार, और उनको हार्ट अटैक आ जाता है, और इसी वजह से उनको स्टंट या जो भी चीज डाली जाती है, यही होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये ब्लॉकेज नहीं होता, ब्लॉकेज इसे नहीं कहते हैं, समझ रहे हो। ब्लॉकेज इसे नहीं कहते हैं। ब्लॉकेज का मतलब एक्वालाइफ में कुछ और है, यानी कि एक्यूप्रेशर में ब्लॉकेज का मतलब कुछ और होता है। लेकिन अभी तक हमें क्या पता है कि ब्लॉकेज का मतलब है कि जो खून है, जो ब्लड है, वो क्या नहीं हो पा रहा, वो आर पार नहीं हो पा रहा। और जब हम एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इस ब्लॉकेज को हमें खोलना है। जैसे जैसे ब्लॉकेज खुलेगा तो क्या होगा, खून आर पार जाएगा, और आपका जो ब्लॉकेज है वो खुलेगा, और आपका जो दर्द है, बीमारी है, वो ठीक हो जाएगी। ऐसे मानते, ऐसी है। लेकिन अगर सपोज करो ब्लॉकेज रियलिटी में क्या होता है, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, है ना। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसमें एलोपैथी भी आ जाएगी, साइंस भी आ जाएगी, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो यकीन मानिएगा आपको बहुत खुशी होगी कि आपके पास में ऐसा टूल्स है जो इस तरह से वाकई में काम भी करता है, समझे। तो पहले आप समझते हैं कि जो ब्लॉकेज है ना, वो है क्या। सबसे पहले ब्लॉकेज समझेंगे कि ब्लॉकेज में एक्चुअल में है क्या। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सबको पता है, सेल से बनी हुई है ना। और जब हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक एनर्जी की, किसकी, सही बात है, एनर्जी। और लेकिन जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं ब्लड की, किसकी। इसी वजह से आपके एक्यूप्रेशर में और आपकी एलोपैथी मेडिकल साइंस में हमेशा लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि मेडिकल साइंस बोलता है कि भाई हम जितना भी हमारा बेस है वो किसके ऊपर है, खून के ऊपर है। यानी कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल जानना है
लिवर फैटी जानना है, केएफटी जानना है, तो आपको सबसे पहले किसका टेस्ट कराना पड़ेगा? ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं उनको ब्लड से कोई लेना देना नहीं होता। वो क्या बोलते हैं, भाई हम आपकी बॉडी पे दबा के देखेंगे और अगर वहां पे कोई ब्लॉकेज है तो हम उस ब्लॉकेज पे काम करेंगे। इसलिए दोनों की जो डेफिनेशन है अलग अलग है।